आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 11 पार्ट 3 में त्रिकोणमितीय फलन पर लेक्चर नंबर 4 3 हमारे प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या कराएंगे आपके लिए। सबसे पहले हम साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी के सूत्र लिखाएंगे। उसके बाद इन्हीं पर आधारित 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराएंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कौन से वो 10 सवाल हैं आपके लिए। इनमें से जो भी आपको देखना है आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप शुरू से पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बाद में एक बार विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 11 में है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कक्षा 12 तक लगातार इसी वीडियो मैथ के मिलते रहेंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, 9th है, 10th में है, तो आप उसके लिए भी इसमें वीडियो मिल जाएंगे आपके लिए। मैथ की क्लासेस मिलेंगी, साइंस की क्लासेस मिलेंगी और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। एक बार विजिट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। दिखाते हैं हम कौन से 10 सवाल हैं, वो हम आप कराते हैं। देखिए, पहले तो इसमें हम सूत्र बताएंगे आपके लिए। उसके बाद में पहला सवाल ये है साइन 75 वाला। इससे आप कॉस 75, टेन 75, कॉट 75 सारे मान निकाल सकते हैं एक तरीके से। फिर दूसरा सवाल ये कराएंगे सिद्ध वाला। उसके बाद में ये तीसरा सवाल है, फिर ये चौथा सवाल है, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां सवाल, ये वाला 8वां कराएंगे, फिर ये 9वां सवाल और लास्ट में ये 10वां सवाल हम कराएंगे। देखो, इसमें अलग सूत्र लगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला, वो भी बताएंगे हम आपके लिए जब कराएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए सूत्र के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप बने रहेंगे हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सूत्र देखिए। पहला सूत्र साइन ए प्लस बी और दूसरा सूत्र इसी का साइन ए माइनस बी। एक साथ आप सूत्र याद कर लेंगे दोनों में। ठीक है, ए माइनस बी वाला। देखिए, साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, सबसे पहले आता है साइन, साइन ए, फिर आता है कॉस बी। अगर यहां प्लस है तो प्लस आता है। अब पहले आ जाएगा कॉस ए, फिर आएगा साइन बी। इसी प्रकार यहां पर साइन ए, कॉस बी, बस अगर माइनस है तो माइनस आएगा। पहले आएगा कॉस ए और फिर साइन बी। ये हमारे पास सूत्र है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। कॉस में क्या होता है देखिए, तीसरा सूत्र हमारा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। आप ध्यान दीजिएगा, साइन में पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, लेकिन अगर कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी है, पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहां प्लस था तो प्लस आया था, माइनस था तो माइनस आया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। अगर कॉस ए प्लस बी है तो माइनस आएगा और कॉस ए माइनस बी है तो प्लस आएगा। पहले दोनों कॉस आए थे, बाद में दोनों साइन आएंगे, साइन ए साइन बी। साइन ए इंटू में साइन बी, यहां भी साइन ए इंटू में साइन बी। तो ये हमारे पास सूत्र हो गए। अब हमारे पास आता है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का। देखिए, टेन ए प्लस बी, इसमें देखिए क्या होता है, पहले आता है टेन ए, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा टेन बी, नीचे आएगा हमारे पास में वन माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। इसी प्रकार यदि टेन ए माइनस बी है, टेन ए माइनस बी, तो ऊपर यहां माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी और बटे में आएगा हमारे पास वन प्लस, अब प्लस हो गया नीचे, टेन ए इंटू टेन बी। ये तो टेन वाले हो। अब आते हैं कॉट वाले पे। देखिए, तो ये आएगा हमारे पास में 7वां सूत्र, कॉट ए प्लस बी। तो इसमें क्या आता है, पहले आएगा दोनों कॉट, कॉट ए इंटू कॉट बी, इंटू कॉट बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर आएगा माइनस और नीचे हम नीचे कॉट ए प्लस कॉट बी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे,
कॉट बी पहले लिख दीजिए, कॉट बी प्लस कॉट ए, क्योंकि बाद वाले में क्या होता है, जब यहाँ माइनस तो नीचे वाले माइनस हो जाता है, तो कॉट बी में से कॉट ए घटेगा, इसलिए हम यहाँ पर कॉट बी प्लस कॉट ए लिख देते हैं ताकि दोनों सूत्र आपको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ आएगा आपका कॉट ए माइनस बी, ऊपर आएगा दोनों में पहले कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ माइनस तो ऊपर क्या आएगा प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सूत्र आप जो है आराम से लिख लेंगे। सूत्र याद करने का तरीका यही है कि इसे बार बार रिवीजन करेंगे, आप सवाल निकालेंगे इन सूत्रों के द्वारा, तो सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। एक दीवार बनाइए अपने घर पर, जहां पर आप स्टडी टेबल के सामने, उसमें क्या करिए, चार्ट में सारे सूत्र लिखिए और लिख के एक बार टांग दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, जब भी हम चाय या नाश्ता कुछ करें तो वहां पर जाकर एक बार उस सूत्र को पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। नहीं, जितनी बार आप उसे याद करते जाएंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको याद होते जाएंगे। अब बढ़ते हैं 10 सवालों की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। बस विनम्र निवेदन इतना है कि प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं, देखिए पहला सवाल देखिए। यहाँ हमारे पास में साइन 75, 75 की जगह ऐसे मान जो दो भागों में तोड़ सकते हैं, दोनों के मान हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम 75 को तोड़े तो 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, यानी कि 45 प्लस 30। अब देखिए एक ए हो गया, या 30 प्लस 45 तो 45 प्लस ए, तो 45 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए कैसे हम लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ये हमारे पास हो जाए। इसी प्रकार में आप cos 45 वो cos 75, tan 75, cot 75 के मान एक ही तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ सूत्र हो जाएगा हमारे पास साइन ए की जगह पर 45 और बी की जगह पर 30। वैसे तो सूत्र याद होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, पहले साइन आता है साइन ए, फिर आता है कॉस बी, फिर प्लस पहले आएगा कॉस ए, फिर आएगा साइन बी। चलिए, ए की जगह पर 45 और बी की जगह पर 30 लगाना है। देखिए यहाँ पर पहले आएगा साइन ए की जगह पर 45 इंटू में कॉस बी की जगह पर 30, फिर प्लस पहले आएगा कॉस 45 इंटू में फिर आएगा साइन 30 डिग्री। ठीक, अब हम सूत्र पता होना चाहिए। देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी यही रहता है 1/√2। फिर हमारे पास में है कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये सारे मान हमें पता होने चाहिए। इसका वीडियो हमने बना रखा है, इससे पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू में कॉस 30 का मान √3/2, फिर प्लस है कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू में साइन 30 का मान 1/2। यहाँ देखिए ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, √3 एकम √3 बटे में 2/2, फिर प्लस ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1 बटे में 2/2। देखिए हर बराबर है, हर जब बराबर है तो एक बार लिखेंगे 2/2 और ऊपर √3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो √3 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 30 माइनस के एक्स माइनस कॉस 30 प्लस के एक्स बराबर में साइन एक्स सही है। तो LHS लेते हैं, फिर इनका सूत्र लगाएंगे। देखिए हम यहाँ है हमारे पास में कॉस 30 डिग्री माइनस एक्स माइनस कॉस 30 डिग्री प्लस के एक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये है हमारे पास कॉस ए माइनस बी और यहाँ पर है कॉस ए प्लस बी। बस बीच में निशान यहाँ का आएगा माइनस का, तो इसे अलग करेंगे, इसे अलग सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यहाँ लगता है कॉस ए माइनस बी, माइनस वाले में प्लस आता है, पहले दोनों कॉस आते हैं, बाद में दोनों साइन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे कॉस ए की जगह पर 30 इंटू में कॉस बी की जगह पर एक्स, और माइनस है तो प्लस लगेगा, आप दोनों साइन आएंगे, पहले आएगा साइन 30 फिर आएगा साइन एक्स, वो साइन एक्स, हाँ, और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब निशान का है माइनस का है तो माइनस आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए पहले आएगा cos 30 फिर cos x
प्लस है यहाँ पर तो क्या आएगा माइनस, बाद में साइन आएंगे दोनों, साइन 30 और साइन x। हमने लगा दी, बीच में माइनस निशान है, बाद में निशान चेंज हो जाएंगे। अब बस सूत्र पता होना चाहिए हमारे, क्या cos 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये वाला मान लगाएंगे और यहाँ माइनस से गुणा भी करेंगे, दो काम एक साथ करेंगे। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले है cos 30 का मान √3/2 इंटू में cos x प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू में साइन x माइनस, देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा cos 30 का मान √3/2 इंटू में cos x, और ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, cos 30 का मान बताइए 1/2 इंटू में साइन x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर है प्लस में √3/2 cos x, यहाँ माइनस में √3/2 cos x, तो ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए ऊपर गुणा करें, साइन एकम साइन x और बटे में कितना है हमारे पास 2, यहाँ प्लस में ऊपर गुणा हो जाएगी, साइन प्लस में साइन x और बटे में कितना है 2, आधा और आधा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो 2 लिख दीजिए, दो नीचे, यहाँ पर है हमारे पास साइन x और ये प्लस में है साइन x। जिस प्रकार हम अगर x x जोड़े तो कितना x हो जाता है, 2x हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम साइन x में साइन x अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए एक साइन x, कितने साइन x हो गए, 2 साइन x हो गए, और नीचे हमारे पास कितना है 2, तो 2 से 2 काट दीजिए तो कितना बचा हमारे पास में, साइन x बचा, और यही हमारा साइन x क्या है, यही हमारा RHS है, ये हमारा RHS आ गया, बिल्कुल सरल तरीके से। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अच्छा भी लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर बस इतना विनम्र निवेदन है, बार बार कह रहे हैं, एक बार विजिट कीजिएगा, आपको अच्छा लगे, अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जिस प्रकार दिया गया, देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का सूत्र बना रहे हैं। देखो हमारे लिए कैसे बनना है, देखिए पहले दोनों साइन है, बाद में दोनों क्या है, देखो कॉस है, अंदर जो मान दिया हुआ है देखो n+a ब्रैकेट में n+2 ब्रैकेट में, यहाँ पर देखो n+a ब्रैकेट में जो मान ये है वो मान ये है, जो मान ये है वो मान ये है, पहले दोनों साइन है बाद में दोनों कॉस है, लेकिन हम क्या करेंगे LHS लेंगे, पहले दोनों को कॉस को लेंगे, क्योंकि प्लस में कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, यानी अगर AB बराबर में हम इसे BA ले सकते हैं, ठीक है, अगर प्लस में लिखा है A+B है तो हम इसे बराबर में B+A ले सकते हैं, ठीक है। तो बाद वाली चीज कॉस वाली चीज पहले लिखेंगे और साइन वाली चीज बाद में लिखेंगे। तो कॉस वाली चीज पहले लिख दीजिए, क्या लिखा है, कॉस मछली ब्रैकेट के अंदर है n+1 छोटी ब्रैकेट में, और यहाँ पर है a, और ये मछली ब्रैकेट बंद, फिर प्लस इंटू में कॉस है, कॉस मछली ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट में है n+2, और फिर है हमारे पास a मछली ब्रैकेट बंद। अब ये प्लस में ही है, इसे प्लस में लिख दीजिए बाद में, ये हमारे पास में साइन मछली ब्रैकेट के अंदर है छोटी ब्रैकेट n+1 इंटू में, फिर इंटू में है देखिए यहाँ पर साइन मछली ब्रैकेट के अंदर n+2 इंटू में a और मछली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ध्यान से कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ में आए। ये मान लो a है, ये पूरा पूरा a है, cos a पूरा मान लो, ये हमारे पास cos b है, फिर यहाँ देखिए इसमें इधर ये साइन a है और ये हमारे पास साइन b हो गया। तो क्या सूत्र बना, देखिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो ये बन गया हमारे पास, दोनों कॉस है पहले, बाद दोनों साइन है, और बीच में प्लस का निशान है तो माइनस में आएगा, नहीं cos a माइनस बी का सूत्र है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए क्या सूत्र बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में cos a माइनस बी, ये सूत्र बनेगा, बस a की जगह पर ये लिखना है और b की जगह पर ये लिखना है, और हमारा आंसर अब तैयार हो जाएगा। देखिए LHS बराबर cos और मछली ब्रैकेट के अंदर a की जगह कितना है, ये हमारे पास a की जगह पर है n+1 इंटू a, फिर माइनस सूत्र वाला लगेगा, फिर b की जगह देखिए ये हमारे पास मछली ब्रैकेट वो छोटी ब्रैकेट में देखिए क्या है n+2 इंटू में, अब मछली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, a यानी ये वाला मान माइनस सूत्र वाला, फिर b यानी कि n+2 इंटू a, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, देखिए इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए दोनों से, और इसकी गुणा यहाँ कर दिए दोनों से, यहाँ कर देते हैं गुणा, तो करते हैं हम, देखिए cos मछली ब्रैकेट na
प्लस ए, फिर माइनस देखिए एन ए और माइनस के 2a, ये हमने अंदर गुणा कर दी। यहाँ ए से गुणा करी एन ए प्लस 1 और ये माइनस दोनों से गुणा होगी एन ए माइनस में और माइनस के 2 एन ए। तो ध्यान दीजिएगा एन ए प्लस का और एन ए माइनस का हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या है हमारे पास में कॉस, अंदर देखिए ए और माइनस के 2 ए में से एक ए जाएगा तो माइनस का बचेगा ए, माइनस का ए बचेगा। और हम सब जानते हैं सूत्र में क्या कि अगर कॉस माइनस थीटा है तो इसका मतलब होता है कि कॉस थीटा माइनस अपने आप हट जाता है। तो ये कॉस माइनस ए तो माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा कॉस ए। और यही हमारा देखो आर एच एस है कॉस ए हमारे पास में, ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ दिया हुआ हमारे लिए यदि tan a बराबर है m बटे में m प्लस 1, यानी tan a का मान हमें दे दिया है, यहाँ पर tan a का मान दिया। दूसरा मान हमारे पास tan b बराबर 1 बटे में 2m प्लस 1, ये मान tan b का दिया हुआ है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर पाई बटे 4, ये माइनस नहीं डैश लगा हुआ है, ठीक है। इसका a प्लस बी का मान जो है वो पाई बटे हमारे पास वो 4 आना चाहिए, पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो tan a प्लस बी का सूत्र लगेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर। तो सूत्र लगाते हैं tan a प्लस बी। क्या होता है tan a प्लस बी का सूत्र, ऊपर आएगा tan a फिर प्लस tan b और बटे में हमारे पास आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। अब मान लगा दीजिए, देखिए tan a tan b का, इधर तो tan a प्लस बी अभी ऐसे ही चलता रहेगा। tan a का मान है m बटे में m प्लस 1 प्लस tan b का मान बताइए 1 बटे में 2m प्लस 1, यही मान नीचे लगा दीजिए यहाँ पर 1 माइनस में tan a का मान है m बटे में m प्लस 1 इंटू में 1 बटे में 2m प्लस 1, ठीक। ये नीचे ब्रैकेट लगा दी इस तरह से। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, नीचे नीचे गुणा करनी है, इसकी गुणा इधर इसकी गुणा इधर इधर। इसी प्रकार ये जो है जिसके नीचे एक कुछ नहीं, नीचे नीचे गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा यहाँ होगी और इस m की गुणा 1 से हो जाएगी इस तरह से, ताकि हर से हर कट जाएगा। देखो सबसे पहले इन दोनों की गुणा कीजिए, नीचे m प्लस 1 है, इसकी गुणा इससे होगी 2m प्लस 1, इसकी तिरछी गुणा यहाँ होगी तो m और ब्रैकेट में है 2m प्लस 1 प्लस इसकी गुणा यहाँ होगी 1 और ब्रैकेट में कितना है m प्लस 1। अब नीचे देखिए इन दोनों की गुणा इससे होगी 1 से, तो यहाँ पर आएगा m प्लस 1 से गुणा करेंगे यही चीज आएगी हमारे पास 2 ब्रैकेट में m प्लस 1, इन दोनों गुणा होगी तो इतना आ गया। इसकी गुणा 1 से होगी तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को लिख दीजिए यहाँ पर m प्लस 1 इंटू में 2m प्लस 1, निशान का है बीच में माइनस का, 1 की गुणा m से, m की गुणा 1 से तो क्या होगा m एकम m एकम m, तो यहाँ तो केवल m आ जाएगा। ऊपर वाले बटे में देखो m प्लस 1 और ब्रैकेट में इंटू में 2m प्लस 1 और नीचे वाला बटे भी यही है, पूरा पूरा बटे से बटे क्या हो गया कैंसिल। ऊपर m से गुणा कर लीजिए दोनों में, यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा m प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पहले m से गुणा होगी दोनों की, फिर 1 से गुणा होगी दोनों की। तो जहाँ लिखते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर में, देखिए पहले m की गुणा यहाँ करेंगे 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, फिर प्लस देखिए m की गुणा 1 से होगी तो m, फिर आगे प्लस यहाँ पर है m एकम m प्लस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले m की गुणा दोनों से कर लो, पहले m की गुणा होगी 2m स्क्वायर नीचे आएगा, फिर m की गुणा 1 से होगी तो m एकम m प्लस में आएगा। अब जब 1 की गुणा होगी तो यही पूरा पूरा आ जाएगा 2m प्लस 1 एकम 2m प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2m प्लस 1, यहाँ गया। अब माइनस में m है तो माइनस में m लिख दीजिए। चलिए अब लिखते हैं, देखो ऊपर है 2m स्क्वायर, ऐसे लिख दिए 2m स्क्वायर, प्लस में 1m कितने m हो गए 2m, और प्लस में हमारे पास 1 है, ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरह से। नीचे लगाते देखो 2m स्क्वायर, देखिए ये माइनस का m ये प्लस का m, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे 2m प्लस 1, प्लस में 2m और प्लस में 1। देखिए ऊपर वाला मान देखिए 2m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस 1
और नीचे वाला मान देखिए 2m² प्लस के 2m+1, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ऊपर नीचे कटता है तो 1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास में है tan a+b और बराबर में हमारे पास में है 1। लाना है π/4। एक मान tan में किसका होता है, तो हम सब जानते हैं एक मान जो है वो tan में 45 डिग्री का होता है, और 45 डिग्री को ही हम tan π/4 लिखते हैं, tan π/4। तो यहाँ इस एक की जगह यह तो ऐसी रहेगा tan a+b बराबर इस एक की जगह पर लिखेंगे हम tan π/4। अब तुलना करेंगे, देखो कोणों की तुलना करेंगे, tan से tan कैंसिल है, a+b बराबर कितना आ गया, π/4। तुलना करने पर जैसे ही हमने तुलना करी तो यहाँ लिख देंगे आता है a+b बराबर π/4 यानी π/4। तो ये हमारा जो है वो सिद्ध करना था, वो लिख दिया प्रूफ, और आंसर भी आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ऊपर है sin x + y और नीचे है बटे में sin x - y, और बराबर सिद्ध करना है tan x प्लस के tan y बटे में tan x - tan y। तो चलिए LHS लेते हैं और फिर सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ है sin x + y यानी a+b, समझ लीजिए a की जगह पर x आ गया, b की जगह y आ गया। नीचे sin x - y यानी sin a - b का सूत्र नीचे हो गया। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लगाते हैं। आगे देखिए sin a + b का सूत्र पहले आएगा sin a की जगह पर x इंटू में बाद में आता है cos b की जगह पर y, प्लस है तो प्लस रहता है, फिर आता है cos, पहले आएगा cos x, फिर आएगा sin y। अब इसी प्रकार नीचे बस ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, बस इतना ही करना है। मान लीजिए sin x इंटू cos y और ये प्लस की जगह माइनस cos x इंटू में sin y। अब हमें चाहिए तो भाई tan है, और tan के लिए क्या होता है, tan का जो सूत्र होता है हमारे पास वो हम जानते हैं, tan थीटा अगर है तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा। अगर हम इनमें cos से भाग कर दे तभी हमें tan प्राप्त होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा cos y है और मतलब cos x भी है, तो क्या करेंगे हम cos x और cos y दोनों से भाग करेंगे, अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में cos x इंटू cos y से भाग करने पर क्यों करने पे, क्योंकि बटे में हमें क्या चाहिए, बटे में cos थीटा चाहिए, तभी हमारे पास tan थीटा प्राप्त होगा। इसमें चारों से भाग करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, ऊपर पहले लिखेंगे sin x इंटू में cos y, अब नीचे भाग करेंगे किससे, cos x cos y से, cos x इंटू cos y। फिर निशान काय का है, प्लस का, यहाँ लिखेंगे देखिए cos x इंटू साइन y, फिर बटे में आएगा देखिए cos x cos y, फिर बटे में आएंगे देखिए इस प्रकार, ये नीचे लिखा हुआ sin x cos y और भाग करेंगे cos x cos y से, cos x इंटू cos y। फिर निशान है माइनस में, ऊपर लिखा है cos x sin y और भाग करेंगे हम cos x cos y से। अब जो कट रहा होगा उसे काटते देखो, यहां से cos x कैंसिल हो जाएगा, cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है वो लिखते हैं, देखो LHS बराबर यहां बचा sin x बटे cos x, sin x बटे में cos x, फिर निशान है माइनस वो प्लस का तो प्लस लगाएंगे, ऊपर sin y बटे cos y, sin y बटे में cos y, नीचे आते हैं बटे में, देखो sin x बटे cos x, sin x बटे में cos x, फिर माइनस है cos वो sin y बटे cos y, sin y बटे में cos y। सूत्र क्या जानते हैं, sin बटे cos है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा tan x, प्लस का निशान है, यहाँ हो जाएगा tan y, नीचे यहाँ हो जाएगा tan x, यहाँ माइनस में हो जाएगा tan y,
और यही देखिए हमारे पास क्या है, RHS भी है, ये देखिए tan x प्लस tan y बटे में tan x माइनस tan y। तो ये सवाल हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी 5 सवाल हमारे हो गए हैं और 5 और बचे हुए हैं। ये पांचों भी हम आपको कराते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, हम आपको वहां पर बिल्कुल सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, आप वहां जाकर अपने आप विजिट कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चीजें देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए छठे प्रश्न की ओर। जो दिया गया है यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी बटे में है साइन ए साइन बी, फिर प्लस में है साइन बी माइनस सी बटे में साइन बी साइन सी, प्लस में है साइन सी माइनस ए बटे में है साइन सी और साइन ए, बराबर में क्या चाहिए, 0। चलिए LHS लेते हैं। देखो तो या तो एक पार्ट को एक कर लिए फिर उसी हिसाब से लिख दिया, तीनों पार्ट को साथ ही साथ हल करते। देखो सबसे पहले देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखो एक लाइन छोटी कर लेते हैं, तो सूत्र भी लगाते चलिए, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो माइनस ही रहता है, फिर आएगा पहले कॉस ए, फिर क्या आएगा साइन बी, और बटे हमारे पास क्या है, देखिए बटे में लगाइए साइन ए साइन बी, तो यहाँ आएगा साइन ए इंटू में साइन बी, ये हो गया हमारे पास। प्लस आ गया, ये देखिए अब ए की जगह बी हो गया, बी की जगह सी हो गया। चलिए लिखते हैं साइन साइन बी कॉस सी, माइनस है तो पहले आएगा कॉस बी फिर साइन सी, और बटे हमारे पास क्या है, देखिए बटे में है साइन बी साइन सी, साइन बी इंटू में साइन सी। अब फिर प्लस है, अब देखिए ए की जगह सी आ गया, बी की जगह ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले साइन सी इंटू में कॉस ए, फिर माइनस पहले आ जाएगा कॉस सी, फिर आएगा साइन ए, और बटे हमारे पास क्या है, देखिए साइन सी इंटू में साइन ए। तो जहां पहले ए था वहां बाद में बी हो गया, देखिए फिर बाद में सी हो गया हमारे पास, जहां पर हमारे पास पहले बी था वहां पर सी हो गया, देख लीजिए बाद में वहां पर ए हो गया। इस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, इसको इसके नीचे माइनस के नीचे, इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग कर लीजिए। देखिए क्षमा प्रार्थी, सर्दी जुकाम हो रहा है। चलिए नीचे लिखते हैं यहाँ पर साइन ए इंटू में कॉस बी बटे में हमारे पास में है साइन ए साइन बी, फिर निशान है माइनस का, ऊपर कॉस ए साइन बी, नीचे हमारे पास में है साइन ए इंटू में साइन बी, फिर प्लस यहां पर देखिए साइन ए कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू में साइन सी, और यहां दोनों में अलग अलग, यहां नीचे साइन बी और साइन सी, इसी प्रकार इस वाले माइनस के नीचे यहां पर दोनों चीजें अलग अलग, साइन बी इंटू में साइन सी। यही काम हमें करना है। देखो इसके नीचे यहां लिखिए साइन सी इंटू कॉस ए, और बटे में हमारे पास में है साइन सी इंटू में साइन ए, माइनस देखिए ऊपर है हमारे पास कॉस ए साइन ए साइन, सॉरी यहाँ पहले सी आएगा, ठीक है, कॉस सी फिर साइन ए, कॉस सी सी होगा, ये सी है ना, पहले कॉस सी साइन ए साइन ए, और बटे हमारे पास में है साइन सी और साइन ए। बस इतनी सी थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। पहले सी है ना तो सी आएगा, बाद में है तो ये आएगा, ठीक है। तो एक मिनट चलिए देखिए अब यहाँ पर, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखो सबसे पहले देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए साइन बी से साइन बी कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए साइन बी से साइन बी कट गया, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास सी है तो साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए साइन सी से साइन सी से कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास साइन ए से साइन ए कट गया। अब जो बच रहा है हम जानते, देखो कॉस बटे साइन क्या होता है, टेन होता है, अगर बी बी है तो टेन बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक लाइन छोटी करके यहाँ लिखते हैं, अगर कहीं पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है हमारे पास कॉट थीटा। चलिए लिखते हैं, देखो ध्यान से, कॉस बी बटे साइन बी यानी कि कॉट बी, फिर माइनस है तो माइनस कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, ये हो गया। प्लस आगे देखिए यहाँ पर कॉस सी बटे साइन सी यानी कि कॉट सी, फिर माइनस कॉस बी बटे साइन बी कॉट बी, फिर आगे प्लस देखिए कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए, फिर माइनस कॉस सी बटे साइन सी यानी कि कॉट सी। अब देखिए
जो कट रहा है उसे काट देते हैं, सब कट जाएंगे, सब प्लस माइनस हो जाएंगे। देखिए ये हमारे पास देखिए माइनस के कॉट है, प्लस के कॉट है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। कॉट सी प्लस का और कॉट सी माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। कॉट बी प्लस का और कॉट बी माइनस का ये भी कैंसिल हो गया। जब प्लस माइनस करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो ही हमारा RHS है। और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं, देखो ये 6 सवाल हो गए हमारे। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan ऊपर दिया है पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री प्लस ए, नीचे है tan 45 माइनस ए, और बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस tan ए बटे 1, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस का होल स्क्वायर चाहिए। चलिए पहले लिखते हैं हम LHS। ऊपर tan 45 प्लस ए, यानी ये हो गया tan ए प्लस बी का, नीचे tan 45 माइनस ए, ये हो गया tan ए माइनस बी का। ऊपर tan ए प्लस बी का, नीचे tan ए माइनस बी का। ए की जगह 45 है, बी की जगह पर ए है, तो चलिए पहले सूत्र ऊपर लगाते हैं। देखो tan ए प्लस बी का क्या आएगा, tan ए की जगह पर पाई/4, ठीक, फिर प्लस tan ए, बी की जगह पर ए दिया हुआ है तो ए लगाइए, यहाँ बटे में आएगा 1 माइनस tan ए tan बी दोनों गुणा हो जाएगी, tan ए की जगह पर 45 और tan बी की जगह पर ए। अब क्या करना, नीचे माइनस वाला सूत्र है, देखिए तो नीचे माइनस वाला सूत्र है तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, जब माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो ऊपर लिखेंगे देखो tan 45 पाई/4 माइनस आ जाएगा, कि माइनस वाला सूत्र है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर tan ए, नीचे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 1 प्लस tan पाई/4 इंटू में tan ए। अब हम सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, कि tan 45 का जो मान होता है tan पाई/4, इसको बोलते हैं हम tan 45, और tan 45 का मान कितना आता है 1। अब क्या करते हैं, जो नीचे का बटे होता है वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का बटे होता है वो नीचे आएगा। दो काम करेंगे, जहां जहां पाई/4 लिखा होगा वहां पर हम मान 1 लगाएंगे, और ये नीचे वाले का बटे लिखेंगे ऊपर, और ऊपर वाले बटे नीचे लिखेंगे नीचे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए ये tan 45 का मान 1, फिर प्लस प्लस क्या लिखा है tan ए लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, इनटू में आइए नीचे वाला बटे देखो 1 1 प्लस प्लस tan 45 का मान 1 1 इंटू में tan ए, ये पहुंच गया ऊपर हमारे पास। अब नीचे लिखिए, यहाँ पर एक नीचे वाला मान जी है, जी वाला नीचे है, ऊपर वाला बटे नीचे आएगा, तो ये वाला मान लिखिए tan 45 का मान 1 माइनस tan ए, इंटू में देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये वाला मान नीचे जाएगा तो 1 1 माइनस माइनस tan 45 का मान 1 इंटू में tan ए, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम LHS बराबर, ये हमारे पास लिखा है tan ए, ओ 1 प्लस tan ए, इंटू में दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा है 1 प्लस tan ए की गुणा 1 से करेंगे तो tan ए ही रहेगा, tan ए, नीचे देखिए 1 माइनस tan ए, इंटू में देखिए यहाँ पर है 1 माइनस tan ए की गुणा 1 से हुई तो tan ए। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम सेम है, एक जैसे हैं, तो किसका हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अगर कहीं ऊपर ए स्क्वायर है और नीचे बी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर है ऊपर नीचे तो इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो ऊपर का होल स्क्वायर अलग है, नीचे का होल स्क्वायर अलग है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 1 ऊपर प्लस में tan ए और नीचे 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस तरह से इसका होल स्क्वायर करेंगे और यही हमारा क्या है, RHS प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कोई भी चीज डाउट लगे, थोड़ी सी भी कमी देखे आप, तो कमेंट बॉक्स में उसको कमी जरूर लिखेंगे ताकि हम आगे वीडियो में उसको सुधार कर सके। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न यानी 8वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया। यहाँ कह रहा है देखिए सिद्ध कीजिए कि cos 45 प्लस ए यानी पाई/4 प्लस ए और प्लस में cos पाई/4 माइनस ए बराबर सिद्ध करवा रहा है √2 cos ए। इसमें भी हम cos ए प्लस बी का, यहाँ पर cos ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। देखिए चलिए LHS करते हैं और सूत्र भी लगा दे तो एक लाइन हमारी छोटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर cos ए प्लस बी का, ये ए मान लीजिए
और ये हमारे पास बी हो गया। इसी प्रकार ये ए और ये बी हो गया। कॉस में पहले दोनों कॉस आते हैं, तो कॉस 45 यानी π/4, फिर इंटू में कॉस ए। अगर प्लस वाला सूत्र है तो माइनस आता है, दोनों साइन आएंगे। पहले आएगा साइन 45 यानी π/4, फिर आएगा हमारे पास में साइन ए, बड़ी ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये सूत्र खुल गया हमारा। फिर निशान का आएगा है प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ कॉस ए माइनस बी का, तो पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए, कॉस बी की जगह पर देखो ए की जगह π/4, बी की जगह पर ए, माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर दोनों साइन आएंगे, साइन 45 इंटू में साइन है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं साइन 45 यानी π/4, कोई हम साइन 45 बोलते हैं, का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और cos 45 का मान भी यही होता है, cos π/4 बराबर में है cos 45, इसका मान भी 1/√2 ही होता है। चलिए मान लगाते हैं, हल करते हैं, आगे देखिए। cos 45 का मान 1/√2 इंटू में cos ए, माइनस cos 45 का मान 1/√2, सॉरी ये तो साइन होगा, वो गलती से सूत्र लग गया कि cos ए cos बी, साइन ए साइन बी होता है, ठीक है, इसके क्षमा प्रार्थी हैं, यहाँ सही लिखा हमने cos ए cos बी, ठीक है। तो साइन 45 का मान भी 1/√2 लगाइए, इंटू में हमारे पास में है साइन है, ठीक, प्लस यहाँ देखिए आप cos 45 का मान 1/√2 इंटू में cos ए, प्लस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू में हमारे पास में है साइन ए। आप ध्यान दीजिएगा, क्या चीज नहीं प्लस माइनस में वो कट जाएगी, देखो माइनस में 1/√2 साइन है और प्लस में 1/√2 साइन ए से कैंसिल हो गया। आप देखिए यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, देखिए cos ए कम cos ए बटे में है √2, फिर यहाँ प्लस में निशान है, ऊपर गुणा करेंगे cos ए कम cos ए बटे में √2, हर बराबर है √2, देखिए एक बार लिख देंगे हम यहाँ पर √2, ऊपर लिखा है cos ए प्लस cos ए, cos ए प्लस cos ए। हम जानते हैं अगर a प्लस ए दो बार लिख दें तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसी प्रकार cos ए प्लस cos ए कितना हो जाएगा, 2 cos ए, 2 cos ए बटे हमारे पास में है √2। हम जानते हैं अगर हम 2 को √2 बार लिख दें, √2 क्यों लिखा है, ताकि एक √2 कट जाएगा और हमारा आंसर प्राप्त है। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, √2 से ऊपर गुणा कर दिया, √2 से नीचे गुणा कर दिया, √2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 को √2 इस तरह से तोड़ लेंगे, तो ये हमारा LHS है। ऊपर वाले 2 को लिखेंगे हम √2 इंटू में √2, और ये हमारे पास में cos है, और बटे हमारे पास में है √2। √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √2 इंटू में है cos ए, और यही हमारा क्या है, RHS है। यही हमारा क्या है, RHS है, √2 cos ए। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट सवाल की ओर, यानी 9वें सवाल की ओर। इसके बाद में आएंगे 10वां सवाल। अगर वीडियो आपने लाइक कर दिया अब तक तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी लोगों का हृदय धन्यवाद है। अगर नहीं किया है तो आप मतलब लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगा हो वो लिख सकते हैं आप। लेकिन बाद में आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार एक बार जरूर अध्ययन कीजिएगा। पढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 3π/4 प्लस ए और माइनस में cos 3π/4 ए बराबर में माइनस के √2 साइन ए। पिछले बार की तरह ही है, बस वहां 45 दिया था, यहाँ पर 3π/4 दे दिया। तो कैसे होता है इनको पूरा बताएंगे, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। पिछले वाले में प्लस था, इस वाले में क्या है, माइनस है। तो पहले LHS लिखते हैं, देखिए सूत्र भी लिखते जाएंगे। देखिए यह है cos ए प्लस बी का, और ये है cos ए माइनस बी का। सूत्र लगाते जाएंगे। देखो पहले आएगा cos ए यानी कि 3π/4 और इंटू में cos ए, यानी ए की जगह पर 3π/4 और बी की जगह पर ए, प्लस है तो cos में आता है माइनस, अब दोनों साइन आएंगे। साइन पहले वाला लिखिए 3π/4, फिर लिखेंगे साइन ए और ब्रैकेट बंद, निशान का है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब फिर लगाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सूत्र वही रहेगा। पहले cos दोनों, cos 3π/4 इंटू में cos ए, माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ पर पहले आएगा साइन 3π/4, फिर आएगा इंटू में साइन ए,
अब मान भी लगाते हैं, देखिए 3 पाई/4 का मतलब क्या होता है, 3 पाई/4 इसका मतलब होता है 135 डिग्री। कितना होता है, 135 डिग्री। 135 डिग्री जो मान 45 का होता है वो 135 का होता है। बस इतना अंतर होता है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन साइन का उल्टा होता है कौशिक, ये दोनों मान प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो याद रखना कि कॉस 3 पाई/4 यानी कि 135 का मान होता है -1/√2, लेकिन साइन में यही वाला मान कायम होता है, प्लस में होता है। 3 पाई/4 लिखा हो इसका मतलब होता है 1/√2। साइन में प्लस का होता है और कॉस में माइनस का होता है। चलिए भाई मान लगाते हैं यहाँ पर। कॉस 3 पाई/4 यानी कि कॉस 135 का मान होता है -1/√2। यहाँ लिखेंगे -1/√2। फिर इंटू में हमारे पास है कॉस है, फिर माइनस में इसका मान क्या आएगा हमारे पास में, इसका मान है 1/√2 इंटू में हमारे पास में है साइन है। अब ब्रैकेट खोलेंगे निशान बदल जाएगा, ये माइनस का है, दोनों मान का कर देगा हमारा माइनस कर देगा, दोनों प्लस में है। लेकिन इस देखिए ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, इसका मान और लगाइए माइनस में। देखिए क्या है, माइनस में 1/√2, तो माइनस में 1/√2 ऐसे लिखा जाएगा, ब्रेक में लिख दीजिए। यहाँ पर कॉस है, फिर ये माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। साइन इसका मान कितना है, 3/पाई 1/√2 इंटू में हमारे पास में है साइन। चलिए जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस ऊपर कॉस है कम कॉस है बटे में √2, फिर माइनस में ऊपर गुणा करेंगे साइन है कम साइन है बटे में √2, माइनस माइनस प्लस ऊपर गुणा करिए कॉस है कम कॉस है बटे में √2, फिर माइनस में ऊपर गुणा करेंगे साइन है कम साइन है बटे में √2। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस से बटे √2 माइनस में है, ये कॉस से बटे √2 प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो गए हमारे पास। ये भी माइनस में ये भी माइनस में, कटने हैं नहीं। अब लिखते हैं, देखो क्या लिखा है, माइनस के साइन है बटे में √2, यहाँ माइनस के साइन है बटे में √2, हर बराबर है एक बार लिख दीजिए √2। यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस के साइन है, ये है माइनस का साइन है। अगर कहीं पे -x और -x को अगर हम करें तो -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2x हो जाएंगे। इसी प्रकार माइनस के साइन 1 माइनस के साइन x, 1 माइनस के साइन x कितने हो जाएंगे, -2 साइन x हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए LHS बराबर ऊपर हो गए हमारे पास -2 साइन a है तो साइन a, और बटे हमारे पास है √2। अब करना क्या है, देखो हमें चाहिए √2 ऊपर, नीचे नहीं चाहिए, या तो परमेकरण कर दीजिए या हम 2 को लिख सकते हैं √2 ऊपर वाले 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख देंगे, तो माइनस ऐसे रहेगा, 2 को लिखेंगे √2 इंटू हमारे पास में है साइन है और बटे हमारे पास में है √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, माइनस के √2 और यह है इंटू में साइन, और ये हमारा जो है वो RHS आंसर आ गया। ये हमारा माइनस के √2 साइन a। अब बढ़ते हैं देखिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। और बस इतना ही निवेदन है आपसे कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में बाद में जाकर आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बस मेहनत आप भी करते जाइए और मेहनत हम भी करते जाएंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, देखिए वाला लास्ट वाला वीडियो है, इसमें सूत्र अलग टाइप का लगेगा, वो भी हम लिख देते हैं आपके लिए। तो पहले LHS ले लीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारे पास में π/8 और प्लस में a/2, फिर है माइनस साइन स्क्वायर, यहां पर है π/8 और माइनस के a/2, और हमें सिद्ध करना है 1/√2 साइन है। एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो ये होता है हमारे पास साइन, एक बार लिखेंगे प्लस में साइन a प्लस b इंटू में आएगा साइन a माइनस b। बस इतना ही हमें काम करना है। ये साइन स्क्वायर है, यानी यहां से लेकर यहां तक का मान, हम कलर चेंज कर दें ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यहां से लेकर यहां तक का मान a और यहां से लेकर यहां तक का मान b है। क्यों, यहाँ मान वही मान प्लस में है, यहाँ मान वही मान माइनस का है। बस हमें इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों साइन लिखने हैं। देखो तो चलिए शुरू करते हैं, पहले साइन लिखेंगे और मझली ब्रैकेट लिखेंगे, इन दोनों को पहले प्लस, पहले ये लिख देंगे
पाई बटे 8 प्लस a बटा 2 और फिर प्लस में लिखेंगे पाई बटा 8 और माइनस में a बटा 2। ये हमने लिख दिया ऐसे प्लस में, ठीक, प्लस में हो गया। इनटू में बाद में लिखना है क्या, साइन में, साइन के साथ माइनस में साइन और मल्टी ब्रैकेट, ये चीज दोनों माइनस में पहले ही आएगी। पाई बटे 8 प्लस a बटा 2 और माइनस ये लिखेंगे पाई बटा 8 और माइनस में a बटा 2। चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं, देखो अंदर ब्रैकेट खोलते हैं, यह हमारे पास में साइन, अंदर लिखेंगे पाई बटा 8 प्लस a बटा 2 प्लस पाई बटे 8 और माइनस a बटा 2। अब यहाँ देखो a बटा 2 प्लस का a बटा 2 माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। इनटू में देखिए यहाँ पर साइन मल्टी ब्रैकेट पाई बटा 8 प्लस के a बटा 2 माइनस पाई बटे 8 और माइनस माइनस प्लस a बटा 2। अब यहाँ देखिए माइनस के पाई बटे 8 से प्लस के पाई बटे 8 हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, हर बराबर है 8, जब हर बराबर है तो हम ऊपर एक पाई कितने पाई लिखते हैं, 2 पाई और बटे में कितना है 8, तो एक साथ डायरेक्ट लिख दिए पाई बाई 8, पाई बाई 8 अगर जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई 8 हो जाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं 2 पाई बटे 8। एक लाइन हमने क्या कर दी, छोटी कर दी। इसी प्रकार देखो आधा आधा यानी 1 बटा 2 कितना हो जाएगा, कैसे हम अगर आधा प्लस आधा करें तो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। इसी प्रकार a बटा 2 और प्लस a बटा 2 अगर जोड़े तो ऊपर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2a बटे 2, तो 2 से 2 काट दी, डायरेक्ट कितना हो जाएगा a, तो एक लाइन छोटी करके यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं a, तो इनटू में आ जाएगा साइन आधा और आधा a, तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, तो यहाँ आ गए हमारे पास में देखिए साइन पाई बाई 4 यानी 45, इनटू में हमारे पास में साइन है और ये पाई बाई 4 का मान 1/√2 होता है। देखिए हम जानते हैं क्या, साइन पाई बाई 4 यानी कि इसे मान होता है साइन 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। चलिए मान लगाइए और हमारा आंसर आ गया तैयार। LHS बराबर साइन 45 यानी पाई बाई 4 का मान 1/√2 और इनटू में क्या है हमारे पास में साइन है, ये हमारा क्या है RHS है। क्लियर हो गया। देखो 1/√2 और साइन है। ये हमारे 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगला वीडियो और ही जल्दी लेकर आएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में। त्रिकोणमिति एक लेक्चर अभी हम करा रहे हैं छोटे छोटे, फिर बाद में हम और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे, लेकिन जल्दीबाजी में हम आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ करा दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको लगातार क्लियर होते जाए। बाद में जो चीज कमी रह जाएगी उसको हम लगातार आगे वीडियो बनाते रहेंगे इस साल पूरे। तो इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।